हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अनाउंसमेंट की थी कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, एक पूरा कोर्स हमने लॉन्च किया है स्पोकन इंग्लिश का, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो कंप्लीट करेंगे ये हम कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना कर प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश को सीखेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स के साथ लैंग्वेज को डिटेल करेंगे और देखेंगे कि लैंग्वेज एक्चुअली में बिहेवियर कैसा है, लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, वो चीज़ें हम इस पूरे कोर्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आज की जो वीडियो रहेगी वो जनरली रहेगी इंट्रोडक्शंस के लिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट के मैं डिस्कस करूंगा इस क्लासेस में। बिल्कुल जो इंग्लिश की जो स्टार्टिंग होती है, देखिए आपका लेवल कोई भी हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल साथ लेकर चलूंगा। जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल उनका जो बेसिक्स है उनको हम क्लियर करते चलेंगे। और भले ये वीडियो बेसिक है, बट मैं इतना कह सकता हूं आपको कि आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो या एडवांस स्टूडेंट हो, आपको इस वीडियो में सीखने को जरूर मिलेगा। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, चाहे वो आपको प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने को मिले या फिर कुछ वैसी नॉलेज आपको सीखने को मिले। ठीक है, वीडियो को देखिए और जो भी डाउट आए तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लैंग्वेज का जो लैंग्वेज बनी है वो किस बेसिस पे लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है। लैंग्वेज का जो बेसिक जो एलिमेंट है, जो लैंग्वेज जो वर्क करती है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो किस तरह से वर्क करता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज है ना 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है। 3 सेगमेंट्स का मतलब क्या है, इंग्लिश को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला जो आता है वो आता है रिटन इंग्लिश। रिटन इंग्लिश वो इंग्लिश होती है जो हमारे एप्लीकेशंस या फिर सर्कुलर, मेमो, रैंडम, ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं, न्यूज़पेपर या फिर कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए रिटन इंग्लिश की आपको रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सेकंड जो आता है वो होती है हमारी स्पोकन। स्पोकन का सीधा सा मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन से। ठीक है, एक जो मैंने बताया था वो कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वो इंग्लिश होती है जिसके अंदर हम कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रेपरेशंस करते हैं और वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें, वोकैब्स, ग्रामर और हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये 3 सेगमेंट्स होते हैं लैंग्वेज के। आज की जो वीडियो है, हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं और लैंग्वेज का सीधा सा मतलब आपके कम्युनिकेशन से, राइट। इसको कम्युनिकेशन मत बोलना, पहला वर्ड आप यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको आप कम्युनिकेशन मत बोलना, ये कम्युनिकेशन होता है। मेरे साथ रिपीट करेंगे, कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस, फिर इसको आप ऐड कर दीजिए कम्युनिकेशंस। क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही कहा, क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशंस। ये हम वर्ड यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं और जो स्टार्टिंग रहेगी वो किस तरह से रहेगी। सो देखिए गाइज, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ कि इंग्लिश क्या है। एक हमारी इंग्लिश, ये जनरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको एज ए सब्जेक्ट हमें टीच कराया गया है, कभी इसको ना एज ए लैंग्वेज हमें पढ़ाया नहीं गया। और ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि हम लैंग्वेज को सीख नहीं पाए। ये सबसे बड़ा रीज़न है लैंग्वेज ना सीखने का। अगर इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ा दिया जाता तो आज हम इंग्लिश सीख चुके होते। ठीक है, खैर कोई नहीं, चलिए डिस्कस करते हैं। इंग्लिश क्या है मुझे आप बताइए। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या है इंग्लिश, एक लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश, एक लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। मुझे बताइए लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। आपने बोला लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, बिल्कुल सही बोला आपने। अब मुझे भाषा की थोड़ी डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज है क्या और लैंग्वेज क्यों बनाएगी, इसका रीजन क्या रहा, क्या काम करती है ये। देखिए, लैंग्वेज का मतलब होता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोला मैंने इसको, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मैंने क्या बोला, लैंग्वेज की डेफिनेशन है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्स ऑफ का मतलब होता है जरिया। सोर्स ऑफ का मतलब क्या होता है, जरिया, बातचीत। कम्युनिकेशंस का मतलब होता है बातचीत। लैंग्वेज क्या है, बातचीत का एक क्या है, जरिया है। मैंने क्या बोला, लैंग्वेज क्या है, बातचीत का एक जरिया है। कम्युनिकेशंस का मतलब बातचीत और सोर्स का मतलब जरिया। तो कहने का मतलब लैंग्वेज क्या है, एक जरिया है हमारी बातचीत का। हम कोई भी बात हम समझा पाते हैं तो उसका एक ही रीज़न है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो आज जो मैं आपको बोल रहा हूँ या आप सुन पा रहे हैं, आप ये समझ भी नहीं पाते। तो लैंग्वेज का सीधा सा मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हमारी जो बातचीत होती है उसके बारे में जो डेफिनेशन हमें देती है वो क्या देती है, लैंग्वेज देती है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो लैंग्वेज मैंने बोला क्या, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब क्वेश्चन बनता है ये कम्युनिकेशंस क्या होता है। मैंने बोला ना डिटेल में पढ़ेंगे ये कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो कम्युनिकेशंस को भी समझ लेते हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो हमारी ये होगी
सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये भी मैं बता देता हूं। कम्युनिकेशन का जो डेफिनेशन दूं मैं, तो कम्युनिकेशंस क्या होता है? कम्युनिकेशंस is a vehicle of human expression। मैंने क्या बोला? कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशंस। ह्यूमन का मतलब देखिए, कम्युनिकेशंस क्या एक व्हीकल है। व्हीकल का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? देखिए, जैसे व्हीकल हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या काम करता है? ले जाने का काम करता है, राइट। उसी तरह से कम्युनिकेशंस भी क्या करती है? जो ह्यूमन, जो मानव के, जो इंसान के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो भाव होते हैं, उसको पहुंचाने का काम क्या करती है? हमारी कम्युनिकेशंस करती है। जिस तरह से व्हीकल हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करता है? ले जाने का काम करता है। ठीक उसी तरह से कम्युनिकेशंस भी क्या करती है? हमारी बातचीत को ले जाने का काम करती है, ह्यूमन के एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कम्युनिकेशंस का मतलब होता है एक व्हीकल होता है जो हमें क्या करता है? ह्यूमन एक्सप्रेशंस को ले जाने का काम करता है। ये होता है कम्युनिकेशंस। क्लियर है बिल्कुल यहां तक आपको? इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने देख लिया इंग्लिश, हमारी यहां तक की पूरी डेफिनेशन हमने समझी। अब ये देखते हैं कि जो इंग्लिश है वो बनी कैसे है, वो जो जनरली जो वर्ड हमारे बनाए गए हैं वो बनी कैसे हैं। तो देखो, थोड़ा सा अगर बेसिक लेवल पे समझा जाए तो इंग्लिश जो बनी है ना, वो सीधा सा मतलब साउंड से है। इंग्लिश का जो बनी है वो साउंड से बनी है। किससे बनी है? साउंड से बनी है इंग्लिश। किससे बनी है? बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो, ये साउंड से कैसे बनी है। अब साउंड को भी दो तरह से समझा जाए तो देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। ये जो साउंड मैकेनिज्म वर्क करता है ना, ये जो हम बोल पा रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कहां से बनी है साउंड, इसको समझो पहले। देखो, आप मुझे एक काम करके दिखाइए, इधर ही मैं आपसे एक प्रैक्टिकल करवाना चाहूंगा कि आपको कोई वर्ड बोलना है और सांस अंदर लेना है। आपको सांस लेना है और वर्ड बोलते दिखाना है। बोल के दिखाइए मुझे। नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब हम अपनी एयर को इनहेल करेंगे तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी वर्ड नहीं बोल सकते हैं। तो एक बात हमें पता चलती है, एक्सेल, जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ही वर्ड बोले जाते हैं। सांस अंदर जाती है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। एयर अंदर जाती है, लंग्स के अंदर बाहर आती है, और यहां पर देखोगे तो वाइब्रेशन होती है। यहां पर वोकल कॉर्ड्स होती हैं। डिटेल में फोनेटिक्स में आपको बताऊंगा। यहां पर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, उनके वाइब्रेशन से साउंड बनती है। जैसे ही साउंड बनती है, साउंड निकलती है बाहर, और आप देखोगे माउथ को ओपन करके तो बीच में एक मांस सा लटका होता है माउथ की, तो उसको यूला बोला जाता है। वो फिल्टर का काम करता है साउंड को, वो फिल्टर करता, टंग ट्विस्ट करती है। टंग ट्विस्ट करने से हमारे जो अपर रूफ ऑफ माउथ होता है, टीथ होते हैं, लिप्स होते हैं, इनका पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा एक मैकेनिज्म होता है, तब जाके साउंड बनती है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हर एक, जो मैं कह सकता हूं, हर एक पार्ट माउथ का इंपॉर्टेंट होता है साउंड को बनाने के लिए। आपने देखा होगा, दांत नहीं होंगे तो देखा होगा आपने, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी देखो साउंड कैसी हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज आप समझ लीजिए। आपने देखा होगा जिनके दांत थोड़े से बाहर होते हैं, टीथ जो बाहर होते हैं, डोंट माइंड, तो वहां पर क्या होता है, उनकी साउंड थोड़ी अजीब सी निकलती है। क्योंकि अगर मैं कोई भी वर्ड आपको बोलने के लिए बोल दूं, जैसे मैं आप बोल रहा हूं यहां पर, आप टेबल बोलिए, टेबल, तो आपकी जो टंग है ना रूफ ऑफ द माउथ को टच कर रही है। बट अगर आप टेबल को, आपको मैं बोल रहा हूं कि टेबल आपको बोलना, आपकी जो टंग है ना वो रूफ ऑफ द माउथ के टीथ जो होते हैं हमारे, वहां पर टच करनी है, ये वाला पार्ट। तो कैसे बोलेंगे? टेबल। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम बोल ही नहीं सकते हैं। आपकी जो टंग की ट्विस्टिंग है वही आपके साउंड मैकेनिज्म को अच्छी तरह से बताती है। ठीक है, तो साउंड कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं कि साउंड कितनी तरह का होता है। देखो, साउंड भी दो तरह का होता है। साउंड को अगर समझा जाए तो साउंड टू पार्ट्स में होता है डिवाइड। एक होता है मीनिंगफुल, और एक होता है, ये भी फुल नहीं, फल बोला जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। मीनिंगफुल, एक होता है मीनिंगलेस। ठीक है, दो तरह की साउंड होती है यहां पर। एक होता है मीनिंगफुल और एक होता है मीनिंगलेस। देखिए, ये दो तरह के साउंड का मतलब क्या होता है। अब देखिए, आपको कोई भी फैन की आवाज आ सकती है, ट्रैफिक की आवाज आ सकती है। वो जो साउंड होती है ना हमारी, वो कौन सी होती है? बिल्कुल सही कहा आपने, मीनिंगलेस साउंड होती है। बट अगर साउंड बोली जा रही है और उसका कोई मीनिंग निकल रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं।
कोई भी साउंड बोली गई और उस साउंड का मीनिंग निकला जाए तो वहां पर हम उसको क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज कह सकते हैं। तो साउंड मैंने बोला दो पार्ट में डिवाइड है, पहला जो पार्ट आता है निकल के वो क्या है हमारा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या होता है मीनिंगफुल साउंड, और दूसरा क्या होता है मीनिंगलेस साउंड। तो लैंग्वेज हम उसी को कह सकते हैं जिसका कोई मीनिंग निकले, तो इसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं। ये लैंग्वेज नहीं हो सकती, ये साउंड हो सकती है। और यही कंपैरिजन होता है वॉइस और साउंड में। वॉइस वो होती है जिसका कोई मीनिंग निकले, साउंड वो होती है जिसका कोई मीनिंग ना निकले, ठीक है, ये जनरली वैसे बोला गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। फर्दर चलते हैं, फर्दर देखते हैं क्या किस तरह की चीजें। सो देखिए मैंने साउंड यहां पर बोला था, ठीक है। अब साउंड्स को ये समझ लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया साउंड भी दो तरह की होती हैं, एक होती है मीनिंगफुल और एक होती है मीनिंगलेस, राइट, वो मैंने आपको बता दिया। इस साउंड को भी इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या दिए हुए हैं बिल्कुल, देखिए सुनिए मेरी बात, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा इधर, मुझे बताइए हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? अधिकतर स्टूडेंट का आंसर 26 होगा। तो देख लीजिए डियर, मैं आपको एक बात यहां पर बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में अल्फाबेट 1 होता है, एक होता है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। इंग्लिश में अल्फाबेट 1 होता है और 26 जो आप बोल रहे हैं 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अल्फाबेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है अल्फाबेट, ठीक है, हमारा क्या होता है 1 होता है। बट 26 जो आप बोल रहे हैं ना, तो 26 तो इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, राइट। तो देखिए साउंड को इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी जो रिटन जो रिप्रेजेंटेशन है वो देने के लिए इंग्लिश में 26 क्या दिए हैं हमें, 26 क्या दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं, राइट, 26 लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। साउंड्स को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर्स दिए गए हैं, बट इन लेटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। एक का नाम होता है जी, बोल के दिखा दीजिए मुझे थोड़ा सा, बिल्कुल देखिए गलत बोल रहे हैं आप, ये सेकंड आपने बोला, एक बोला आपने क्या होते हैं वोवल्स, सेकंड बोला आपने बोला कॉन्सोनेंट्स, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। ये वोवल्स नहीं होता है, ये वाउल्स होता है, क्या होता है, वाउल्स होता है। रीजन है, देखिए आप इसको क्या बोलते हैं, हाउ, इसको आप क्या बोलते हैं, नाउ, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, काउ, तो आप इसको क्या बोलेंगे, वाव, और वाव में EL प्लस कर दीजिए तो क्या बना, वाउल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वाउल होता है, और इस पे जब ऐसा आ जाता है तो इसको वाउल्स बोला जाता है। तो ये वोवल्स नहीं है, ये वाउल्स साउंड है। कितने वाउल्स होते हैं जी, जरा मुझे बोल के दिखाइए, बिल्कुल सही कहा आपने, 5 वाउल्स होते हैं, और इसको ओ नहीं आ बोला जाता है, ठीक है, ओ नहीं आ बोला जाता है। ये आप अगर आपको नहीं पता ये सारी चीजें तो यूट्यूब पर प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग स्टार्ट है मेरी, प्लेलिस्ट में जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग सीरीज मिलेगी, वहां से पूरी प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये वावल्स होता है, ये कोने कॉन्सोनेंट्स, तो क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कितने होते हैं जी, 21, बिल्कुल सही कहा आपने, 21 होते हैं। सो देखिए वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होती है, रिटन रिप्रेजेंटेशंस वो कितने होते हैं हमारे, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, रिटन रिप्रेजेंटेशन तो 26 होती हैं, बट अगर मैं साउंड की बात करूं इंग्लिश में, अगर आपसे लेटर्स पूछा जाए तो 26 होते हैं, बट अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी साउंड इन इंग्लिश, तो एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इंग्लिश में साउंड 44 होती हैं। कितनी होती हैं, 44 होती हैं, जिसमें से अगर मैं देखूं तो साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वाउल्स कितने होते हैं, साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 होते हैं, राइट, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, 24 होते हैं, ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे तो 44 हमारे बनेंगे, और इनको कहा जाता है स्पीच साउंड, जिनको अगर मैं एक डेफिनेशन के थ्रू बताऊं तो IPA कहा जाता है। IP आपने सुना होगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट होते हैं, जिनको हम इस तरह से वाउल साउंड होते हैं 20 और क्या होते हैं हमारे 24 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं, राइट। अब देखिए एक चीज मैंने आपको यहां पर बोली कि लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं इंग्लिश में, राइट, 26 लेटर्स होते हैं। बट एक चीज यहां पर समझने वाली है कि लेटर तो 26 हो गए, बट साउंड हमें दे दी 44, तो ऐसा कैसे हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक लेटर डिफरेंट साउंड बनाता है,
वो आप मेरी प्रोनाउंसिएशन वीडियोज उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो सिर्फ और सिर्फ जो एक से ज्यादा साउंड बनाने की जो पावर है ना, ये सिर्फ वाउल को है। कौन कौन से वाउल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे कितने हैं? 5 वाउल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक से ज्यादा साउंड निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही साउंड निकालते हैं, ठीक है। ये वाउल ही कहीं पर ओ, कहीं पर अ, कहीं पर डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए रैट, इसको रैट बोला जाता है, बट इसको देखिए क्या बोला जाता है? रेट बोला जाता है, ठीक है ना। यहां पर इसको ए बोल रहे हैं, यहां पर इसको ए बोल रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल यहां पर ये? तो ये भी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे कि कहां पर क्या बोला जाता है। हालांकि ये वीडियोस मैंने बोला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वहां पर प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग है, ये आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कहां पर ए लेटर डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालते हैं। ए लेटर ओ भी होता है और आ भी होता है और ई भी होता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे इसकी साउंड बदलती रहती है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बोला कि 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वाउल साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होती है। लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 हमारे वाउल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बट साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 20 हमारे क्या होते हैं? वाउल्स होते हैं, 24 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक चीज यहां पर ये बनती है, अगर थोड़ा सा ये चीज समझ में नहीं आया ना तो आप ये चीज समझ लीजिए। आपने एक अक्षर सुना होगा, क्या होता है? अक्षर। इस अक्ष का मतलब क्या होता है? अगर देखेंगे, अक्ष का मतलब होता है आंख। तो कहने का मतलब जो आंखों से देखे जाए, जो आंखों से देखे जाए वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। और एक वर्ण होता है, वर्ण, वर्ण आप बोलते हैं इसको। वर्ण जो होते हैं जो आपकी साउंड से रिलेटेड हो, तो वर्ण कितने होते हैं? मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदी में आप देख लेना जो भी होते हैं, 44 होते हैं, ठीक है। तो अक्ष कितने होते हैं हमारे? 26 होते हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। और जिनको हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो कितने होते हैं? 44 होते हैं। ये भी आप इस तरह से भी समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा समझना चाहें तो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। सो चलिए मैं आगे थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। सो देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया वाउल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। बिल्कुल क्लियर है यहां तक आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ए, ई, आई, ओ और यू, इन्हीं को ही वाउल क्यों कहा गया? ये चीज हमें समझना है कि ए, ई, आई, ओ, यू ही वाउल क्यों बने, इनका रीजन क्या रहा। इसको समझाने से पहले मैं एक और आपको बता देता हूं। 2 वर्ड हमारे सामने और होते हैं, एक होता है हमारा वाई और एक होता है डब्ल्यू, ठीक है। ये 2 वर्ड हमारे क्या होते हैं? सेमी वाउल होते हैं। क्या होते हैं जी? सेमी वाउल होते हैं। सेमी वाउल का, सेमी का मतलब होता है हाफ। ये दोनों लेटर हमारे क्या है? ये दोनों लेटर हमारे क्या है? सेमी वाउल हैं। ये किसका काम करते हैं? वाउल का भी काम करते हैं, ये कॉन्सोनेंट्स का भी काम करते हैं। अगर ये इनिशियल स्टेट पर आए, इनिशियल पोजीशन पर आए, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आए, तो किसका काम करेंगे? ये कॉन्सोनेंट्स का काम करेंगे। तो अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, जैसे मैं यस बोल रहा हूं, यस, तो यहां पर ये सी का काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। अगर मैं माई बोल रहा हूं तो यहां पर ये माई वाई का, वी का काम कर रहा है, वाउल का काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो आप इसका एग्जाम्पल विंडो ले सकते हैं, ठीक है। विंडो, अगर ये स्टार्टिंग में ये आ रहा है तो सी का काम कर रहा है, और यहां पर ये आ रहा है तो वी का काम कर रहा है। तो अगर ये दोनों लेटर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में आए तो किसका काम करेंगे? ये वाउल का काम करेंगे, सेमी वाउल होंगे, ठीक है। बट अगर ये किसी भी स्टेज पर आ जाए, फर्स्ट को छोड़कर किसी भी पोजीशन पर आ जाए, सेकंड पे आ जाए, लास्ट पे आ जाए, बीच में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, तो किसका काम करते हैं? वाउल का काम करते हैं, राइट। अब मैं आपको बता रहा था कि ये 5 ही वाउल क्यों बने। देखो इसका रीजन रहा है, क्योंकि देखो आप वाउल देखोगे तो बोल के देखो, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको बोलते टाइम कोई भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती है। इनको बोलते टाइम कोई भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती है। दैट मीन्स जब भी आप इनको बोलते हो तो कोई भी रुकावट नहीं होती है, ठीक है। बट अगर कॉन्सोनेंट्स को बोल के देखो ना, बी, डी, ई, एफ, तो यहां पर कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्शन होती है, रुकावट होती है, और इनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स। तो इसीलिए लिंग्विस्ट्स ने इनको अलग अलग रखा, ठीक है। जिन लेटर्स को बोलने में रुकावट हो रही थी उनको कॉन्सोनेंट्स का नाम दे दिया गया, और जिन लेटर को बोलने में कोई भी रुकावट नहीं हो रही थी उनको वाउल्स का नाम दे दिया गया, ठीक है। ये रीजन रहा यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए ये वाउल बने, इसका ये रीजन रहा। अब क्वेश्चन ये होता है, इनमें है ना स्पेशल, अगर देखा जाए
तो ए की ही साउंड होती है, ए ई आई ओ यू, बस यही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर आपने देखा जाए तो दो केस होते हैं इंग्लिश में, आपने देखा हो, एक होता है अपर केस, अपर केस, और एक होता है लोअर केस। ठीक है, दो केस होते हैं। अपर केस का मतलब होता है जब आप लेटर को क्या कैपिटल फॉर्म में लिखते हो, जैसे ये वाला केस ए बी सी डी ई, इसको कहा जाता है अपर केस। लोअर केस क्या होता है, ए बी सी डी, ये हमारा होता है लोअर केस। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। बट अगर मैं आपको बताऊं कोई भी लेटर लिखता हूं, डी बी सी एफ एम एन, ठीक है, अगर देखा जाए तो डी में देखो ड प्लस ई की साउंड बन रही है, राइट, ड प्लस ई की साउंड बन रही है। बी में देखो ब प्लस ई की साउंड बन रही है। ठीक है, इसी तरह से सी में देखो स प्लस ई की साउंड बन रही है। एफ में देखो अ प्लस एफ की साउंड बन रही है। एम में देखो एम अ प्लस एम की साउंड बन रही है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, उन सभी के अंदर भी वाउल होता है। जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन सभी के अंदर भी वाउल होता है, क्योंकि वाउल हमेशा गले से निकलता है। और इसी का रीजन भी ये है क्योंकि सारी साउंड हमारे गले से निकलती हैं, और जो गले से साउंड निकलेगी, जो हमारे यहां से वोकल कॉर्ड से साउंड निकलेगी, फोनेटिक सिस्टम से साउंड निकलेगी, तो उसमें इनबिल्ड ही वाउल होगा। गले से साउंड निकलने, जब गले से साउंड निकलती है तो उसमें वाउल होता है। तो इसीलिए ये भी गले से निकलती है साउंड, तो सारी फोनेटिक सिस्टम से निकलती हैं, तो इसीलिए इनमें भी क्या है, वाउल ऑलरेडी ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जब भी हम ये इनमें प्लस में क्या होता है, वाउल होता है, बट इसमें कॉन्सोनेंट्स नहीं होता। ये प्योर वाउल इसीलिए कहा गया है इनको, क्योंकि ये प्योर वाउल भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, प्योर वाउल भी होता है इनका नाम। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये पूरा फॉर्मेशन होता है समझने का, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है निकल के। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको किस तरह से वाउल होते हैं, किस तरह से कॉन्सोनेंट होते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ रहता है इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो भी वीडियोस आएंगे ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप ना करें और कंप्लीट देखें। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोर्स करने के बाद ना इतना फैक्टिव बना दूंगा माय डियर आप लोगों को मैं, कि आपके पास है ना इंग्लिश का इतना नॉलेज होगा, इतना सारी चीजें डेप्थ की नॉलेज होंगी, और बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि हाँ ये है इंग्लिश सीखने का बिल्कुल एक सही मेथड। ठीक है, ये तो मैं आपको बेसिक्स की नॉलेज दे रहा हूं, मैंने भी कोई पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया आपको, मैं बेसिक्स पे थोड़ा वर्क कर रहा हूं आपका, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर बेसिक्स नहीं होंगे हमारे तो हम आगे नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ द केसेस में माना गया कि ज्यादातर स्टूडेंट है ना इसलिए इंग्लिश नहीं सीख पाते क्योंकि उनके बेसिक्स नहीं होते हैं, और जब वो सीखने की ट्राई करते हैं तो उनको वहां से स्टार्ट कर दिया जाता है। इस लेवल से ना स्टार्ट करते हुए यहां से स्टार्ट करते हैं, और जब यहां से स्टार्ट करते हैं तो वो स्टूडेंट जो यहां पर हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो नीचे रहता है, वो कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि हर एक स्टूडेंट को ना बिल्कुल उठाया जाए यहां से। मैं इसीलिए एफर्ट्स कर रहा हूं कि जो भी मैंने अभी बताया ना आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज को हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझते चलें, ताकि हम अच्छी से कमांड बना पाए इंग्लिश पे। ठीक है, तो ये पूरी वीडियोस रही आज के लिए। कोई भी डाउट है डियर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी जितने भी आएंगी। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की, आगे भी जो वीडियोज आती रहेंगी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक कंसेप्ट और यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लास्ट वीडियोज मैंने आपको भेजी थी वो भी प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट तक जोड़ दीजिए जितना भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपसे इतना ही ये चाहता हूं, बाकी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। बस इतना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाएं और पता चले कि हाँ इंग्लिश सीखने का सही और सही मेथड क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।